यूट्यूब के सक्सेस एवरीवेयर चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 1.1 के वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है उसका हम लोग क्वेश्चन हल कर रहे थे। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को हल किया कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमने हल किया और दूसरा क्वेश्चन अभी हम यहाँ हल कर दिए हैं और आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये कैसे हमने हल किया। तो जैसा कि हमने बताया था पहले ही कि जब दो संख्याएं दी रहती है तो उसमें सबसे ये देखा जाता है कि इस दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ इस प्रश्न में दो संख्याएं 196 और 38220 दो संख्याएं हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 196 38220 से कम है। तो हम लोग 196 में 38220 संख्या में 196 से भाग देते हैं। तो यहाँ हम पाते हैं कि यह 194 बार में जाता है और शेषफल में हमको 196 संख्या बचता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि 38220 इसको भाज्य भाजक और शेष के रूप में लिखते हैं। 38220 बराबर हम लिखते हैं 196, ये हमारा भाजक है और ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेष है। तो 38220 बराबर हम लिख सकते हैं 196 इंटू 194 194 प्लस 196। अब हम क्या करेंगे कि जो इससे छोटी संख्या है 196 उसको हम लोग इसके भाजक से इस संख्या के इसमें हम भाग देंगे तो एक बार में कट जाता है। तो हम देखते हैं कि ये वाला प्रोसेस हमारा दोबारा ही में शेषफल मेरा 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारा मसा 196 हो गया। तो हमने 2 नंबर सवाल को भी हल कर दिया। अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरे प्रश्न पे जो दिया हुआ है कि 867 और 255 का मसा निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 867 और 255 867 और 255 में 255 जो है 867 से छोटा है। तो हम लोग 255 से 867 में भाग देते हैं तो ये 3 बार में जाता है। तो यहाँ हमारा 867 को हम लोग ये लिख सकते हैं कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, और ये हमारा इसको भाज्य कहते हैं। तो 867 बराबर हम लिख सकते हैं 255 इंटू 3 गुणे 3 प्लस 102। तो ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि 102 मेरा 0 नहीं है। तो जो भी हमारा शेषफल आता है वो आगे वाली संख्या में हम लोग भाग देते हैं। तो पुनः हम लोग 102 में हमारी जो संख्या है हमारा जो भाजक है शेषफल से भाजक में भाग देते हैं। तो हमारा शेषफल यहाँ 102 है और भाजक हमारा 255 है। तो 102 में 255 से भाग देते हैं तो पुनः यह 2 बार में जाता है। तो यहाँ फिर से शेष हमारा 51 हो जाता है। तो इसको हम 255 को इस तरह लिख लेते हैं 102 इंटू गुणे 2 प्लस 51। यहाँ हम फिर से देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल वो 0 नहीं है। पुनः हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, शेष से भाग देंगे भाजक में। तो 51 हमारा शेष है, भाजक हमारा 102 है। तो 51 से 102 में भाग देते हैं तो ये 2 बार में जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि शेषफल हमारा 0 हो गया। जैसे ही हमारा शेषफल 0 हो गया तो जो हमारा भाजक है वही हमारा मसा हो जाता है। तो यहाँ हमारा मसा 51 हो गया। तो जैसा आपको हम बता रहे थे कि मसा निकालने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग करके, तो उसके नियम को हमने स्टेप वाइज में लिख दिया है
स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो स्टेप 1 में हम पहले क्या देखेंगे कि पहले हम छोटी और बड़ी संख्या को पहचानें। देखेंगे कि पहले कौन छोटी संख्या है और कौन बड़ी संख्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, तो स्टेप 2 में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। स्टेप 3 में अब हम देखेंगे कि शेषफल हमारा 0 है कि नहीं। या हम देखेंगे भाग देने पर जो हमारा शेषफल आता है 0 है कि नहीं। अगर 0 है, अगर है तो है को मतलब यहाँ हमारा अगर शेषफल 0 है तो भाजक हमारा मसा होगा। भाजक मतलब जिसे हम भाग देते हैं वही हमारा मसा होगा। अगर नहीं है तो जो शेषफल है, शेषफल से भाजक में पुनः भाग देंगे और तब तक जब तक शेषफल 0 हो जाए, तो भाजक हमारा मसा होगा। अगर नहीं हो तो, अगर शेषफल 0 नहीं हो तो जो हमारा शेषफल आया है उससे भाजक में पुनः भाग देंगे और तब तक देंगे जब तक शेषफल 0 हो जाए। तो यहाँ हम लोग एक सूत्र देखते हैं कि क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग भाग देते हैं, और भाजक उसको बोलते हैं जिसके द्वारा भाग दिया जाता है। भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो आता है उसको हम लोग भागफल, और नीचे जो आता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाज्य से हम लोग शेषफल को घटा देंगे, अगर हम लोग भाज्य से शेषफल को घटा देंगे तो जो हमारा भाजक होगा वो भाज्य का गुणनफल होगा। अगर भाजक से अगर हम शेषफल घटा देंगे, भाजक से अगर हम शेषफल को घटा देंगे तो घटाने के बाद जो भी हमारा भाज्य आएगा वो भाजक का गुणक होगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि मेरा भाज्य y है, भाजक x है, भागफल z है और शेषफल p है। तो यहाँ हमारा भाजक x है तो x से भाग देंगे y में, क्योंकि भाज्य हमने माना है y, और भागफल मेरा z है और ये शेषफल मेरा p है। अगर हम लोग y में से अगर p घटा लेंगे तो y माइनस p जो होगा वो x का गुणक होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा भाज्य है। तो y भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक हमारा x है, तो भाजक गुणे भागफल हमने माना है कि z, तो z है प्लस शेष जो p है। तो यहाँ हम लोग उदाहरण से देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो 17 में हम 4 से भाग देते हैं तो ये 4 बार में जाएगा तो चौके 16, एक यहाँ शेष बचेगा। तो अगर हम 17 से 1 घटा लेते हैं तो हमारा 16 होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर जो भी हमारा भाज्य होता है और भाज्य से हम शेषफल को घटा लेंगे तो जो भी हमें प्राप्त होगा वो भाजक का गुणक होगा। तो देखिए हमारे यहाँ 16 आया है घटाने के बाद, और 16 जो है हम जानते हैं कि 4 का ये गुणज है, तो चौके 16 होता है।